सांसद रामवीर विधुड़ी के बयान से गरमाई सियासत, क्या विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा खेल? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबने जोर लगाने से विधानसभा में रोल में सबने जोर लगाने से हाँ जी सर, 2050 चल रहा है, लगातार जनसभाएं हो रही है, भारी समर्थन मिल रहा है भाजपा को। क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार कौन खेलेगा? और खासतौर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महरौली में जो है इस बार जो है गजेंद्र यादव को जिताना है, क्या देखिए 8 फरवरी को श्री गजेंद्र यादव दिल्ली विधानसभा के मेंबर, महरौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अथक प्रयास चल रहा है उसकी बदौलत वो विधानसभा में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं बार बार कह चुका हूं कि कम से कम 50 सीट से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए, हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें नहीं दे पाए। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। और मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लाई गई उससे भी दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कोई एक नया कॉलेज नहीं बना पाई, कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाई। लगभग 78 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। आज हमारे स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। 60% स्कूल्स में हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं। आज हमारे स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। 22,000 हमारे गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही गई थी, लगातार उनको नौकरी से निकाला गया, लेकिन किसी एक भी गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया गया है। तो दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली को एक नया फ्लाईओवर नहीं दे पाए। तो दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बना दी है। हमारा सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। हम एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए। आज हमारी माताएं बहनें बस स्टैंड पर घंटों घंटों डीटीसी की बसों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली को 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दी हैं। यदि ये बसें प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं दी जाती तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता और सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर आ जाते। तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक करना है, दिल्ली की अच्छी सड़कें बनानी है, दिल्ली में हर ज़िला में एक कॉलेज खुल जाए उसकी व्यवस्था भी करनी है, एक हॉस्पिटल खुल जाए उसकी व्यवस्था भी करनी है, और महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने उनके खाते में पहुंच जाए उसकी व्यवस्था करने की बात भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कही है। और प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने जब मैनिफेस्टो का फर्स्ट पार्ट जारी किया तो उसमें दिल्ली के लोगों से ये कमिटमेंट की गई है, दिल्ली की महिलाओं से कमिटमेंट की गई है 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को, अटल कैंटीन कि हमारे गरीब लोगों को 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था भी की गई है। अनेक जन औषधि केंद्र भी मोदी जी की सरकार ने खोले हैं जिससे कि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके। हमारे खोखा पट्टी के लोग हैं, लगभग 2 लाख खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराया गया है जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छे से कर सकें। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिल्ली की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारे वरिष्ठ नागरिक बेटा बेटी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनके लिए भी 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था, चाहे वो नर्सिंग होम हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उसमें करने का हमारे मैनिफेस्टो में उसका प्रावधान किया गया है। तो जो कमिटमेंट हमने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से दिल्ली के लोगों से किए हम उसको पूरा करेंगे। और मोदी जी का एक ही सपना है
कि दिल्ली को हमने प्रदूषण से भी बचाना है और दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाना है। ऐसी दिल्ली जहाँ कम से कम 8 घंटे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, ट्रैफिक व्यवस्था हमारी ठीक हो सके। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर अनेक विकास कार्य किए हैं। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड मोदी जी की सरकार ने बनाई है। 60,000 ट्रक्स की एंट्री बंद हो गई है। मोदी जी की सरकार ने 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर भी दिए हैं। आप चले जाइए, द्वारका में चले जाइए, आप चले जाइए हमारा जो अपना चिड़ियाघर के पास जो एक वर्ल्ड क्लास जो कन्वेंशन सेंटर दिया है। मोदी सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करके एक प्रगति मैदान के साथ एक टनल भी बनाई है। मोदी जी की सरकार ने शहीदों की याद में नेशनल वार मेमोरियल भी बनाया है, कर्तव्य पथ भी बनाया है। और जहाँ कभी इंडिया गेट पर अंग्रेज़ के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज मोदी जी ने वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर शहीदों का सम्मान किया है। हमारी दिल्ली पुलिस के पास कोई वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था, तो मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया खर्च करके आज वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी जयसिंह रोड कनॉट प्लेस पे बना के दिया है। आप जाइए द्वारका में, आज 140 एकड़ ज़मीन के ऊपर एक वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया जा रहा है, जिसकी नींव भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने रखी थी। मेरे क्षेत्र में जाइए, आज 6 लेन का हाईवे बन रहा है और वो चालू भी हो गया है। हमारे लोग सोना जाते थे 2.5 घंटा लगता था, अब मीठापुर चौक बदरपुर से हमारे लोग हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं तो 25 मिनट में सोना पहुंच जाते हैं और 30 मिनट में बड़ौदा और मुंबई हाईवे को कनेक्ट कर जाते हैं। मोदी जी ने, आप देखिए जाके बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, जिसमें बोटिंग लेक भी है, चिड़ियाघर भी है, सफारी भी है, हज़ारों दरख्त वहाँ लगाए गए हैं, अनेक पार्क डेवलप किए गए हैं। तो बहुत सारे काम मोदी जी की सरकार ने जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो एरियाज़ थे उनमें किए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा काम बता दे कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी। मोदी जी की सरकार जो मुफ्त की जो योजनाएं जिनके बारे में केजरीवाल कहते हैं